अमीर खुसरो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोगों में से थे। इन्होंने कई सारी तालों और काफ़ी सारे वाद्यों का निर्माण भी किया है। चलिए इनके बारे में हम समझते हैं। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के जो बादशाह थे, अलाउद्दीन खिलजी के नवरत्नों में से ये थे। हज़रत अमीर खुसरो का जन्म संगीत प्रेमियों के बीच बड़े आदर से लिया जाता है। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत के नए रागों, गायकी और बाँधों और तालों की भी रचना की है और इन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया संगीत को और काफ़ी नई दिशा भी दी इन्होंने। आर्टिस्टों का बहुत सम्मान करते थे ये भी। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आता है। अमीर खुसरो जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले के पटियाली नामक ग्राम में 1253 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो एटा ज़िले के पटियाली नामक स्थान पर 1253 में हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री अमीर मोहम्मद सैफुद्दीन था, जो कि बलवन के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम भी पूछ लेते हैं और कहाँ के रहने वाले थे, बलवन के। अमीर खुसरो बालकाल से ही बहुत ज़्यादा तेज़ बुद्धि के थे और उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। इसी कारण अपना सर्वप्रथम गुलाम वंश, बाद में खिलजी घराने के अलाउद्दीन खिलजी नामक बादशाह का राज्य आश्रय प्राप्त हुआ। मतलब पहले इन्होंने गुलाम वंश के यहाँ पे घराने में वर्क किया और इसके बाद वो खिलजी जी के बादशाह घराने में उनके अंडर में नवरत्नों में शामिल हो गए। खुसरो को उनके बड़े राज्य के पद पर भी नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि अमीर खुसरो ने अपनी बड़ी चतुराई और छल से देवगिरी के राज्य गायक गोपाल नायक को परास्त किया। मतलब उनके जो गोपाल नायक राज्य गायक थे उसको भी परास्त कर दिया था और दिल्ली ले आए। बाद में गोपाल नायक के साथ अमीर खुसरो ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जिससे वह संगीत जगत में अमर हो गए। जनता की बदलती हुई रुचि के अनुसार उन्होंने संगीत में बड़े परिवर्तन किए। ध्रुपद धमार गायकी के स्थान पर पहले क्या होता था कि ध्रुपद और धमार गायकी प्रचलन में थी, लेकिन इन्होंने छोटा ख्याल, कव्वाली और तराना गायकी को प्रतिष्ठित किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुपद धमार के बाद छोटा ख्याल कौन लाया, तो अमीर खुसरो जी लाए। कव्वाली कौन लाया, तराना गायकी को किसने प्रतिष्ठित किया। आज के अत्यंत लोकप्रिय बाद, सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय से अमीर खुसरो को बहुत दिनों तक मिलता रहा, परंतु खोज से ज्ञात हुआ कि तबला बाद के जन्मदाता अन्य खुसरो खां थे। मतलब इसमें लिखा गया है कि आज के अत्यंत लोकप्रिय वाद्य, सितार और तबला के आविष्कार का श्रेय अभी अमीर खुसरो को दिया गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। परंतु खोज से ज्ञात हुआ कि तबला बाद के जन्मदाता कोई और थे। इसके अतिरिक्त अमीर खुसरो ने कई नए राग बनाए और नई ताल भी बनाई। कितनी बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों की रचना कर रहा है ना। रागों में इन्होंने साजगिरी, ये पूछ लिया जाता है रागों में साजगिरी, ठीक है, जिला, सरपर्दा, पूर्वी जो आप राग सुनते हैं, यूरिया नहीं है ये, सॉरी, पूरिया होगा, यूरिया तो खेतों में डाला जाता है। रागों में साजगिरी, जिला, हो सकता है इसमें मिसप्रिंट भी हो, आप ध्यान दीजिएगा। सरपर्दा, पूर्वी और पूरिया। और तालों में आड़ा, चौताल, त्रिताल, पस्तो, सूलफाक और झुमरा आदि विशेष उल्लेखनीय है। तो आप ये याद कर लीजिए रागों में कौन कौन से हैं, साजगिरी, सरपर्दा, पूर्वी, पूरिया, जिला आदि। और तालों में आड़ा, चौताल, त्रिताल, पस्तो, सूलफाक और झुमरा आदि विशेष उल्लेखनीय है। तो अमीर खुसरो जी की जीवनी काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में इनके बारे में लगभग पूछा जाता है। तानसेन, स्वामी हरिदास जी और अमीर खुसरो जी के बारे में। तो इनको बारंबार नमन है ऐसे म्यूजिशियन को, संगीतकार को, जिन्होंने संगीत की प्रथा को इतना आगे बढ़ाया और हमारे लिए संगीत को सरल किया। सबसे बड़ी बात, भातखंडे जी का नाम भी अमर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।